अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को शाम एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि जब हमारे पास मजदूर तौल लगाकर वज़न की पर्ची दे देते हैं तो उसके बाद हमने उसकी सौदा बुक पर एंट्री करनी है। उसके बाद हमने सौदा बुक से पर्चा बनाना है। तो आगे जो हमारा काम होता है कि हमने उस सौदा बुक से जो एंट्रियां की थी और पर्चा बुक बनाई थी उसको हमने आंट बुक के ऊपर चढ़ाना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आंट बुक होती क्या है और उसके बाद उस पर हम एंट्रियां करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आंट बुक कुछ इस तरह की होती है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसको खोलें तो ये अंदर से कुछ इस तरह की होती है। यहाँ एक साइड पर हम लिखते हैं कि हमारे पास जो जो हमारे ज़मींदार या व्यापारी का माल आया था इसको हम जमा वाली साइड कहते हैं, और इधर हम लिखते हैं कि जो जो खरीदार ने हमसे माल ख़रीदा था उसको हम नाम वाली साइड कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम हमारे जो हमने पर्चा बनाया था पिछली वीडियोस में, अब हम उससे आगे शुरू करेंगे कि हमने ये पर्चा बुक को नाम वाली साइड पर दर्ज करना है, क्योंकि ये हमारे खरीदार के नाम के पर्चे हैं। तो इस साइड पे जो कि नाम वाली साइड होती है यहाँ पर हम इनको इंटर करेंगे। तो मैं ये सारा जो पर्चा बनाया है इसको यहाँ पर इंटर कर लूँगा। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे जो कि है 10/11/2022, और जो हमारा ख़रीदार था वो था तहरीम कमीशन शॉप। इसके आगे हम लिखेंगे के नाम, आगे जो भी हमारी जिन्स होगी, जो कि हमने नरमा सेल किया था या कपास, तो यहाँ पर हम नरम लिख देंगे, नरमा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब भी हम आंट बुक के ऊपर एंट्रियाँ करेंगे तो हमारे खरीदार का हमने ये वाग या मन नहीं लिखना। हमने सीधा डायरेक्ट वज़न साफ़ी भी कहते हैं इसे या किलोग्राम कहते हैं, जितने भी किलोग्राम होंगे सिर्फ वही लिखने हैं। जैसे कि यहाँ 278 किलोग्राम है तो यहाँ पर हम 278 किलोग्राम लिख देंगे, 278 आगे किलो, और साथ ही लाइन लगाकर यहाँ रेट लिख देंगे जो कि हमारा 10,000 था। इधर हम साफ़ी रकम लिखेंगे जो हमारे पर्चा बुक पर थी जो कि 69,500 है, 69,500 रुपये। और नीचे हमारा जो कमीशन की रकम थी 1,112 रुपये, इसको हम जब जमा कर देंगे जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है 70,612। तो बेसिकली हमने सेम पर्चा यहाँ पर लगा देना है। तो ये जो रकम है इसको हमने यहाँ पर लिख देना है। देखें यहाँ आपको रकम नज़र आ रही है, यहाँ इस लाइन के इस साइड पर हमने लिखना है और यहाँ दरमियान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि इस लाइन के बिल्कुल एंड से हम शुरू करेंगे, जैसे पहले 2 1 फिर 6 0 7। देखिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो ये पर्चा हमने चढ़ा दिया है। तो इसी तरह हम हमारे दूसरे पर्चा बुक को भी चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों मैंने हमारा दूसरा पर्चा बुक भी यहाँ पर इंटर कर लिया है। तो पर्चा बुक चढ़ाने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना होता है आंट बुक का नंबर, जिसे हम आंट बुक का नंबर भी कहते हैं और पेज नंबर भी कह सकते हैं। पिछले पेज पर हमारी आंट बुक का नंबर 49 था, तो यहाँ पर हम 50 लिख लेंगे, 50। ठीक है, आंट 50। तो जो हमने पर्चा बुक चढ़ाए हैं जिस पेज पर, उसको याद दहानी करने के लिए हम यहाँ पर इस साइड पर अपनी आंट 50, ताकि हमें याद रहे कि ये पर्चा आंट बुक पर किस पेज नंबर पर इंटर हुआ है। इसी तरह हमने दोनों पर्चे चढ़ा लिए हैं। तो ये हो गई कि नाम वाली साइड पर हमने एंट्री किस तरह करनी है। सेम पर्चा बुक को उठाकर इधर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये जो जमा वाली साइड है, अब हम इस पर देखते हैं कि किसी भी ज़मींदार या व्यापारी के माल को हम जमा की एंट्री किस तरह करते हैं। सेम उसी तरह हमने यहाँ पर तारीख लिख लेनी है 10/11/2022। तो जैसे कि हमारी सौदा बुक पर हमारे जो ज़मींदार था वो था मोहम्मद वकास, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मोहम्मद वकास। ठीक है, की जमा जो भी इसकी जिनस थी, ये क्योंकि हमारे पास कपास लेकर आया था, जमा कपास। ठीक है, यहाँ पर हमने जो भी वज़न लिखना है वो सिर्फ मन और किलो में ही लिखना है। तो इसकी सौदा बुक पर एंट्री अगर हम देखें तो ये हमारे पास 149 मन पूरे पूरे थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 149 मन, और इसका रेट जो था सौदा बुक पर जो हमारे पास लिखा हुआ था वो था 6400 रुपये। सेम इसी तरह हम यहाँ पर रकम बनाकर लिख देंगे जो कि थी 23,840।
अब यहाँ पर हमने मजदूरी और दलाली लगानी होती है। ये हमारी मंडी के खर्चे होते हैं, मजदूरी, दलाली। अगर हमने कोई फड़ किराए पर लिया हुआ है तो उसका भी फैक्ट्री किराया भी हम निकालेंगे, और ये जो कमीशन होता है ये भी मंडी का खर्चा ही होता है। तो बेसिकली कमीशन हम खरीदार से लेते हैं और ज़मींदार के माल में से हम मजदूरी और दलाली निकालते हैं। ये मजदूरी और दलाली हमारे मजदूर जो माल को अनलोड करते हैं उनको दी जाती है, और जो दलाली होती है वो जो किसी भी ब्रोकर की होती है वो ब्रोकर को दी जाती है। दलाली को आमतौर पर ब्रोकरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम मजदूरी, क्योंकि जगह कम होती है इसलिए मजदूरी की जगह हम मीम लिख देंगे, और ये जो मजदूरी होती है वो 1% होती है, और जो दलाली होती है वो 0.5% होती है। यानी कि टोटल खर्चा 1.5% होता है। ये मंडी का आमतौर पर खर्चा होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी साफ़ी रकम के एंड वाले 2 हिस्से छोड़ देंगे। तो जैसे कि ये 23,840 है तो ये 238 हो जाएगा। एंड वाले 2 हिस्से कट हो जाएंगे तो ये 238, ठीक है। और जो दलाली होती है या ब्रोकरी होती है वो इसका 0.5% है, यानी ये 1 और ये 0.5। तो जब हम 238 को तकसीम 2 से कर देंगे तो वो 0.5 बन जाएगी। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 238 को जब तकसीम करेंगे 2 के साथ तो जवाब आ जाएगा 119। तो जो हमारी दलाली हो गई है वो 119 है। अब हम इस दलाली और मजदूरी को जमा कर देंगे तो 119 जमा 238, 357 रुपये। तो ये हमारी मंडी का खर्चा था 357 रुपये। अब इसको माइनस कर देंगे असल मीज़ान के साथ, जो कि 23,840 है। इसमें से माइनस कर देंगे 357 रुपये जो कि मंडी का खर्चा था, तो पीछे बच जाएगा 23,483 रुपये। 23,483 रुपये। सेम नीचे हम लाइन लगा देंगे और इसी तरह ये भी इधर लिख देंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि जमा वाली साइड पर जमींदार या व्यापारी का माल किस तरह जमा की एंट्री की जाती है, और यहाँ नाम वाली साइड पर किस तरह एंट्री की जाती है, ठीक है। जमींदार या व्यापारी का माल आएगा उस पर हमने सेम इसी तरह मजदूरी, दलाली और फैक्ट्री का किराया अगर लगेगा तो लगाएंगे, ठीक है। जो फैक्ट्री का किराया होता है वो आमतौर पर 5 रुपये फी मन के हिसाब से होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी फैक्ट्री का किराया निकालें, फिर लिख देंगे फैक्ट्री किराया, तो ये 149 है। तो हम 149 मन को ज़रब कर देंगे, क्योंकि एक मन का 5 रुपये है तो 5 से ज़रब कर देंगे तो जवाब 745 आ जाएगा। तो इसी तरह 745 को भी इस मजदूरी दलाली में जमा कर देंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये वो असल रकम है जो हमने ज़मींदार को देनी है जो उसकी कपास आई थी, और ये वो असल रकम है जो हमने खरीदार से लेनी है। तो बेसिकली आड़त में हमें जो फ़ायदा होता है वो हमें कमीशन मिल जाएगा, मज़दूरों को उनकी मजदूरी मिल जाएगी, जो कि खरीदार था उसके जो ब्रोकर ने माल पास किया था उसको ये ब्रोकरी या दलाली मिल जाएगी। तो ये होते हैं मंडी के आम खर्चे। इसी तरह हम दूसरे पर्चे को भी इंटर कर लेते हैं। हमने जो हमारा दूसरा पर्चा था हाजी मोहम्मद सलीम का, उसका जो वज़न था सौदा बुक पर और कीमत के हिसाब से हमने पैसे बना लिए हैं। अब इस पर हम फैक्ट्री किराया या फड़ किराया भी लगाएंगे, मजदूरी और दलाली भी लगाएंगे। तो चलिए फैक्ट्री किराया के लिए हम यहाँ पर फे लिख देते हैं। तो जो कि होती है 5 रुपये होती है एक मन का, तो ये 6 मन 38 किलो है। तो हम देख लेंगे कि 6 मन को जब ज़रब करेंगे 5 रुपये के साथ तो 30 रुपये, यानी कि इसका फैक्ट्री का किराया 30 रुपये हो गया। और जो मजदूरी थी मजदूरों की वो हमने 1% देखी थी जो कि 695 रुपये, 695 रुपये, और दलाली 0.5%। 695 को तकसीम कर देंगे 2 के साथ तो ये 0.5 में आ जाएगा 347 रुपये। 347 रुपये आए। अब इन तीनों को जमा कर देंगे। 347 जमा 695 रुपये जमा 30 रुपये, तो ये बन गए 1072 रुपये। 1072 रुपये। तो इसको इस असल रकम से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे 69,500 से, तो ये बच जाएगा हमारे पास 68,428 रुपये। तो ये जो 68,428 रुपये हैं ये हमने इस व्यापारी को या ज़मींदार को देने हैं जो कि इसका माल आया था। ये खर्चे मंडी के हमने निकाल कर पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये हम इसी तरह इधर लाइन लगा देंगे और ये जो रकम है इसको इधर लिख लेंगे।
तो देखें, हमने देखा है कि पर्चे की या नाम की एंट्री किस तरह की जाती है और किसी ज़मींदार या व्यापारी का माल आए तो उसकी जमा की एंट्री किस तरह की जाती है। सेम यही प्रोसीजर है। जब भी हमने इनकी मीज़ान लगानी है तो ये जो खर्चों के अलावा रकम है इसको और ये जो खर्चों के अलावा रकम है इसको, इन दोनों को जमा करेंगे। अगर तो इन दोनों को जमा करने के बाद ये इधर भी बगैर कमीशन के और बगैर कमीशन की रकमों के जवाब बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि हमारी जो मीज़ानें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हम असल रकमों को जमा कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 69,500 और ये 23,840 और 23,840 ये बन गए 93,340। इसको हम छोटा छोटा करके यहाँ लिख देंगे 93,340। ठीक है, अब हम इस साइड पर आएंगे, नाम वाली साइड पर, और यहाँ पर भी असल रकमों को जमा करेंगे। 69,500 जमा 23,840 तो 93,340। 93,340। इसका मतलब है कि हमारी ये दोनों मीज़ानें ठीक आई हैं। इसका मतलब है कि हमने आंट ठीक बनाई है। तो ये जो हमने आंट बनाई है इसको कच्ची का काम भी कहा जाता है और कच्ची की आंट भी कहते हैं। दोस्तों, सेम आंट बुक की आप घर पर प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह का एक रजिस्टर ले लें, उसकी दोनों तरफ लाइन लगा लें। ये हमारी जमा वाली साइड हो गई, ये हमारी नाम वाली साइड होगी। इसी तरह जिस व्यापारी या जमींदार का माल जमा होगा वो यहाँ और जिसके नाम होगा वो यहाँ नाम पर आ जाएगा। तो इस तरह आप घर पर प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी रफ और रजिस्टर या शीट पर इस तरह आंट बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं।